सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख भी लिया है। तो हाँ गाइज, आज फाइनली मैं अपने लॉफ्ट का हर एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन सी चीज़ कितने की लगी है, कितने का खर्चा हुआ है, टोटल खर्चा कितना है इसमें, हर एक चीज़ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, फिर बाद में मुझसे मत बोलना गाइज कि आपने भाई ये नहीं बताया, भाई आप एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। तो भाई ये फर्स्ट और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। तो आज मैं इस लॉफ्ट का हर एक कोना कितने का बना है वो सब कुछ आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना। बाकी वीडियो को चलो शुरू करते हैं। बट गाइस, इससे पहले ये जर्नी हमारी कैसी रही है थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं। ये जो भी कुछ है ना गाइस, ये एक दिन में नहीं बना, ना एक दिन में मिला। ये सब कुछ पाने में और बनाने में भाई यहाँ तक आने में 5 से 6 साल मुझे लगे हैं, और रंजन को तो उससे ज़्यादा भी लगे हैं। भाई सब्र करना पड़ता है सब चीज़ का, और हमारे लिए भाई ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको हमने बनाया हाथों से। तो बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा भी लगता है गाइस, कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ तक आ चुके हैं। और बहुत अच्छा फील होता है अंदर से यार, मतलब अच्छा सा ही लगता है बहुत। तो इस लॉफ्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके पीछे भाई बहुत सारी कहानियाँ हैं इस लॉफ्ट को बनाने से लेकर या फिर यहाँ तक आने तक, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मुझे लगता है पता ही होगा। इसी कोने से शुरुआत किया था भाई, ठीक है, यहीं से शुरू किया था हमने कबूतर पालना, या फिर पहला लॉफ्ट भी हमारा इसी साइड कोने में ही बना था, और आज भी भाई इसी साइड है आखिरी और एंड वाला लॉफ्ट। और चारों तरफ से ना मतलब हमारी छत इतनी भी नीचे नहीं है, मतलब भाई 3 मंजिल का मकान है। तो आप 3 मंजिल का मकान समझ लेना कितना ऊँचा होता है। हमने अपने हाथों से किया है, तो इसमें हर एक चीज़ जो गलती होती थी वो भी हम सुधारते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझ जाना। और मैंने काम भी करवाया मिस्त्री से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस्त्री नहीं रखता तो ठीक था। बात कर लेते हैं कैसे इस लॉफ्ट के बारे में। चाहे इसमें टाइल हो, ऊपर छत की ये खपड़ैल वाली टाइल हो, नेम प्लेट हो, या फिर ये पेंटिंग हो, फर्श टाइल हो, या कबूतरों को बैठने वाला हो, ये सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इस लॉफ्ट को कैसे बनाया, क्या दिमाग था, किसका दिमाग था, ये सब कुछ ठीक है। स्टार्ट भाई इसके साइज से कर लेते हैं हम। इस लॉफ्ट का साइज वैसे तो ये हमारे पूरे घर का ही ये पूरा मत्था है, मतलब इतना ही चौड़ा हमारा मकान भी है, ठीक है। तो 8 फुट का ये पूरा फ्रंट है इसका, ठीक है। पूरा मकान के हिसाब से ये 8 फुट का फ्रंट है, और मेरे हिसाब से 4 फुट इसकी गहराई भी होगी। और इसकी हाइट जो है लॉफ्ट की वो हमने रखी थी 5 फुट, मतलब 5 फुट हमने यहाँ तक रखी है सिर्फ। ये जो है ना ये सिर्फ 5 फुट है, और इससे ऊपर तो और एक्स्ट्रा ही हो गई क्योंकि छत ही इतनी मोटी है गाइस। ये देख लो, ये छत दिख रही है आपको, 4 से 5 इंच की तो इसकी छत है। ऐसा लग रहा है लेंटर वाली छत हो, बट ये लेंटर नहीं है। इसमें बहुत सारा मटेरियल लगा है जो आज हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेफ़ हैं। ठंड हो, बरसात हो, पानी हो, जो भी हो, आज से साल भर पहले या फिर 8-9 महीने पहले समझ लो कि बहुत ज़्यादा हमने प्रॉब्लम सही है। पानी भर जाता था लॉफ्ट में, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब एक हाथ इतना पानी भर जाता था क्योंकि गड्ढे में था। ये हमारा जब घर बना था, आपको तो पता है, जो हमारे भाई शुरू से देख रहे हैं, मैं फॉलो कर रहे हैं, तो हर चीज़ भाई मैं जैसे ही बता रहा हूँ एक बार में नहीं मिलती। ये छत बस यहीं तक थी भाई, ये इतनी छत थी पहले यहाँ से, ठीक है। इतने में ही कबूतरों को दाना देना सब कुछ होता था। ये तो भाई बाद में हमने बनवाई है, ठीक है, ये बाद में बनी है, तो प्रॉपर एक पूरी बड़ी छत हो गई। आप लोगों को कैसे समझाने वाला हूँ कि मैंने भाई एक दिन पूरा बिता दिया इसमें डायरी में लिखने में। ये देखो, ये सब कुछ मैं लिख के लाया हूँ, क्या सामान कितने का लगा है, अगर आप बनवाते हो तो कितने का लग जाता, अगर मैं और कुछ इसमें करवाता, अगर मिस्त्री रखवाता तो कितने का खर्चा हो जाता। ये सारी चीज़ें मैं हर चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारा सामान इसमें लगा हुआ है जितना इसमें लिखा हुआ है, बस ये 2 चीज़ छोड़ के, क्योंकि ये हमने भाई लेबर कॉस्ट और उससे मिस्त्री और ये पेंटर, ये 2 चीज़ लिखी हुई है ना गाइस। ये चीज़ भाई हमने नहीं रखी थी, बट मैं एक तरीके से आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, अगर हम रखते तो इतना खर्चा हो जाता। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, तो आप लोग एंड तक देखना, ठीक है। ये है भाई बदरपुर, जिसको डस्ट है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। बदरपुर भाई 5 जर का लगा है। वैसे हमने कम ही कम जोड़ा है सब चीज़, वैसे मुझे याद भी नहीं है क्योंकि आज से हमने 5-4 महीने पहले हमने ये सारा काम करवाया था, तो इतना किसी को याद नहीं रहता यार। और हमने भी नहीं जोड़ा कभी, सच बताऊँ तो। ये बस आप लोगों के लिए मैं लिख के लाया हूँ कि हाँ भाई बहुत मत्था फोड़ी करी है मैंने इस लिखने के पीछे, हर एक चीज़ सोचा क्या कितने का लगा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ना एक चीज़ मैं भूल जरूर गया हूँगा, ठीक है। तो कोई नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि और क्या चीज़ लगी थी इसमें जो हम भूल चुके हैं। ये हो गया बदरपुर 5 जार का, सीमेंट हो गया 4 जार का, पटिया हो गई 500 रुपये की। जो छत बनती है ना उसमें पटिया डलती है गाइस, आप लोगों को पता होगा। ये होता है टीआरएन, जिसके ऊपर पटिया टिकी हुई है।
ये होती है गिट्टी, जिससे भाई अपनी छत वो फर्श डली थी ना, मतलब कबूतर का छत जो है ना, अंदर का जो जाल है वो काफ़ी ज़्यादा गड्ढे में था। तो उस चीज़ को करने के लिए हमने पूरा भराव किया है, फिर ऊपर से टाइल लगी है, तो इतना ऊपर हो गया अपना लॉफ्ट अब। तो ये गिट्टी हो गई, ठीक है गाइस। और ये हो गए समोसे। ये भाई बस ऐसे समोसे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि कोई लेबर वगैरह तो थी नहीं, तो मैं रंजन ये सारे काम करते थे ना, जो भी आते थे, कृष्णा वगैरह। तो ये सब हम जब भी काम खत्म हो जाता था शाम को, तो हम समोसे की एक पार्टी करते थे शाम को, डेली करते थे, जितने भी दिन काम चला है रोज करते थे। और गाइस इस लॉफ्ट को बनाने में ना, बनने को तो 10 से 15 दिन में बन जाता, प्रॉपर रेडी हो जाता, बट इसको बनाने में ना मुझे 1.5 से 2 महीने लगे थे। अब समझ लो कितना दिमाग लगाया इसको बनाने के पीछे। और क्योंकि भाई कोई मिस्त्री नहीं था, मैंने सब अपने हाथों से ही किया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मार्बल क्या है भाई, 6,000 रुपये का मार्बल। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पत्थर होता है ना गाइस, ये भाई बहुत महंगा मिलता है, बहुत, इतना महंगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये पूरी एक पत्थर की शीट थी भाई, बहुत बड़ी शीट थी। तो इसको काट काट के पतले पतले, ये भाई मेरे हिसाब से 4 इंची की दीवार होती थी, 1 इंची बाहर भी है, मतलब इधर निकली हुई है, इधर से लेकर वहाँ तक लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, और लॉफ्ट में भी लगी है हल्की सी यहाँ पे कट के, ठीक है। हमारे मिस्त्री साहब इतने महान थे कि उन्होंने बोला भाई कम पड़ जाएगी, तो मैं तुरंत गया एक और ले आया, जो कि नीचे रखी हुई है ऐसी, वो लगी भी नहीं और बच भी गई, ऊपर से जो पहले वाली थी उसमें से ही बच गई। और हमारे महान मिस्त्री थे जो, उन्होंने कहा भाई कम पड़ जाएगी, तो मैं फटाफट जाके एक और ले आया। तो ये भाई मार्बल होता है, और इस मार्बल में 6,000 रुपये का सिर्फ ये पत्थर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड है। जैसे कि ये हो गया, ये अपनी खपड़ैल हो गई, ये भाई बहुत महंगी थी, ये मेरे साथ 10 से 15 पेटी लगी थी ऐसी, याद नहीं है गाइस, मैंने मोटा मोटा जोड़ दिया बस पैसे कि हाँ इतने का सारा सामान लग गया होगा। एक पेटी इसकी थी भाई टाइल की, जो फ्लोर टाइल होती है इसकी, और उसमें जो टाइल लगी है वो भाई हमारे घर पे पहले ही रखी हुई थी, तो उसके पैसे ना ही जोड़ो या जोड़ो, उसकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मार्बल इसको कहते हैं कैसे, बाकी टाइल वाइल में सब चीज़ ऐड कर दिया इसी में, ठीक है। ये पन्नी तक कहाँ गए थे, पन्नी है 300 रुपये की, जो कि भाई उसी में डली है छत में। और ये होगा लाइट का सामान 5,000 रुपये का। लाइट का सामान ये वाली लाइट हो गई, ये वाली लाइट हो गई, पाइप हो गए इसमें फिटिंग, मतलब ऑल सामान जितना भी था ना, लाइट का बोर्ड है, लाइट का तार का बंडल है, मतलब तार का एक बंडल लेकर आया था मैं पूरा, वो भी कम पड़ गया था, फिर दोबारा 20 मीटर तार लेकर आया था। 5,000 रुपये का लाइट का सामान आया था, ठीक है गाइस। और ये हो गया पेंट का, 4,000 रुपये का पेंट का सामान है। और इस पेंट के सामान में मतलब 2-3 जगह पेंट लिखा हुआ है, हर सामान मतलब पेंट का अलग है। तो ये वाला पेंट है गाइस, ये वाला सिर्फ ये पेंट ये मतलब प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा भाई कॉस्टली आता है, महंगा आता है, जिससे कि एक ही बार करना था मुझे और अच्छा करना था, इसलिए भाई मैंने महंगाई वाला ही कर दिया। तो अंदर लॉफ्ट में भी यही है, बाहर भी यही है, 70 यही है। तो ये सिर्फ पेंट का सामान है भाई, ये वाला पेंट जो लॉफ्ट में पेंट हुआ है इसमें ये, और इसका पेंट का सामान, मतलब ऑल पेंट का सामान सिर्फ पेंट का, ठीक है गाइस। ये 4,000 रुपये का था मेरा। ये गेट का पेंट, इसके ऊपर ये वाला जो पेंट है ना गाइस, ये गेट का पेंट, ये अलग आया था, ये चीज़ मैंने उसमें ऐड नहीं करी है क्योंकि ये अलग से ही लेके आया था। हर रोज़ भाई अलग अलग सामान आता था, ऐसा नहीं है गाइस सारा सामान मैं इकट्ठा ही लेके आता था, रोज अलग अलग सामान आता था। आज इतना काम हुआ, कल कितने की जरूरत है, वो ऐसे करके लाता था। ये 400 रुपये का है गेट का पेंट। और गाइस जैसे जैसे याद आ रहा था ना, वैसे वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है गेट की जाली, 450 रुपये की ये वाली, ये जो जाली है ना मच्छर वाली ये। और ये भाई महंगी इसलिए क्योंकि ये स्टील वाली है, इसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, तो इसलिए महंगी मिली थी। ये तो बाद की चीज़ें हैं इसलिए मेरे को याद थी। ये फालतू का सामान 500 रुपये का, ये भाई फालतू का सामान 500 रुपये का इसलिए लिखा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मुझे याद नहीं है, जैसे कि पेंट का बरस था, पुट्टी करने का सामान होता है, पत्ती होती है, रेगमाल होता है, पेच है, कील है, नट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मैं कोई याद भी नहीं है, और कितने का लगा है मुझे पैसे याद नहीं थे, ज़्यादा का ही लगा हुआ, बट मैंने 500 ही लिखा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और ये पीली मिट्टी का, येलो मिट्टी लिख रखे, पीली मिट्टी ये होती है जो छत में ही डली है हमारी, को धूप से भी बचाएगी, बारिश से भी बचाएगी, और ठंडा भी रखती है। जो पट्टिया का कभी भी मकान बनता है आपने देखा होगा, पहले पट्टी डलती है, फिर उसके ऊपर पीली मिट्टी डलती है, फिर उसके ऊपर पन्नी डलती है, फिर उसके ऊपर टाइल डलती है, फिर उसके ऊपर मसाला डलता है, बहुत सारे लेयर होते हैं। तो ये वो वाली पीली मिट्टी है, ठीक है। 1,000 रुपये की 2 ठेली आई थी, कम पड़ गई थी, फिर दोबारा लेके आने पड़ी थी। ये हो गया टाइल। अब ये टाइल कौन सी है गाइस, 1,000 रुपये की, ये वो है जो इस पीली मिट्टी के बाद डली है, ठीक है। और ये ईंट है 500 रुपये की, 50 से 60 ईंट लगी थी जो 500 रुपये की ये हो गई। और ये हो गई रेत जो प्लस्तर के लिए यूज़ होता है, प्लस्तर ये तो पता ही होगा, इस प्लस्तर करने के लिए, प्लस्तर भी मैंने खुद ही किया था पूरे लॉफ्ट में, तो वो रेत हो गया। और ये हो गई लकड़ी 600 रुपये की, जिससे ही पतवास बनाई थी मैंने, इसमें सारा लकड़ी ऐड हो गई 600 रुपये की। जो ये वाली पतवास टिकी हुई है वो अपने बगल वाले लॉफ्ट में जो ऊंची करी थी मैंने, वो मतलब पतवास ऑलरेडी हमारी बनी बनाई रखी हुई थी, तो उसमें बस थोड़ा बहुत काम करना था, तो लकड़ी लेकर आया था मैं, तो ये उसका था, ठीक है। ज़्यादा की आई थी, मैंने कम ही जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मॉड्यूलर पतवास। मॉड्यूलर पतवास गाइस ये वाली है जिस पे हमारे कबूतर बैठे हुए हैं, सारे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, जिस पे प्लास्टिक वाली, वो मॉड्यूलर पतवास है।
और ये जाल का गेट, मतलब ये जो गेट था ना भाई, इस वाले लॉफ्ट में भी पहले ये छोटा था गेट और एक बड़ा था, तो ये वाला गेट हमने और बड़ा सेम कर दिया दोनों तरफ। तो ये गेट बनवाने में हमें कितने रुपए लगे हैं? 3500 के आसपास ही लगे थे। 3500 लिखे होंगे, कहाँ चला गया? हाँ देखो 3500 रुपये गेट के लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये वुडन प्राइमर तो हमारी पतवास बनाई थी, उस पर वाइट कलर किया था पूरे पे, वो वाला है। तो ये वुडन प्राइमर जो कि पानी से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा। फिर गाइस आता है नेम प्लेट, जो रंजन ने बनवाया था 1500 का, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सारी चीज़ ऐड कर दिया गाइस, क्योंकि पैसा तो लगा ही है ना भाई। इसको पूरा कंप्लीट बनाने में मैंने टोटल खर्चा बताया इसका। और ये नेट हो गया 1500 रुपये का। नेट हम पे ऑलरेडी था, बट हमने उसे फेंक दिया। हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं लेकर आएंगे, नहीं लगाएंगे एक ही बार। और ये हो गया नेट का पॉइंट, वो मतलब जिसमें नेट टिके हुए ना, वो लोहे के जो बनवाए थे मैंने। तो ये हो गया पुट्टी, पुट्टी अलग है गाइस, पेंट का खर्चा अलग है। पुट्टी 5 कट्टे आए थे, 2500 रुपये के ये हो गए, ठीक है। पेंट आर्टिस्ट मतलब गाइस हमारी फोटो बनवाई थी कबूतर की, इसका पैसा लगता है गाइस, इसमें तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। और मुझे उम्मीद नहीं था इतना ज़्यादा पैसा लगता है इन सब चीज़ों को बनवाने में। अब मुझे बताना मैं कट किया हूँ या फिर सही प्राइस था या फिर जो भी था। उस भाई ने भाई इतने ज़्यादा प्राइस बनाए, मैं तो फट गया, मतलब ख़त्म हो गया। उसने बोला 10 से 15 हज़ार रुपये भाई कम से कम। और वो बंदा था ना बिल्कुल प्रोफेशनल बंदा था। उसने भाई अपना पेज दिखाया, कह रहा भाई हम इतने छोटे मोटे तो काम करते भी नहीं है, बट मैं कर देता हूँ। कह रहा भाई मैं बहुत मतलब बहुत सारी बातचीत हुई। 5000 रुपये उस अगले के अकेले के हैं, ये वाला, ठीक है। और ये है टाइल मिस्त्री, वो जो टाइल लगाने वाला होता है ना, जिसमें फर्श में टाइल लगाई है, ये वाली बाउंड्री की टाइल जो अपना कबूतर की छत पे लगी है, वो सारी टाइल वो 5000 रुपये लिए थे उसने, लगाने वाले ने। बोल रहा था 2 दिन का काम है। इसलिए हमारा चूतिया बना दी, इसलिए भाई मिस्त्री में इतनी जल्दी रखता नहीं, मैं सारा काम खुद ही कर लेता हूँ। उसने बोला भाई 2 दिन लगेंगे, और पागल ने एक ही दिन में कर दिया, 5000 रुपये लेके चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। और ये है इलेक्ट्रीशियन, जिसने भाई 1500 रुपये लिए थे, वो हमारी गली के ही भाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कम ही लिया, और एक बंदा और लेके आता तो ज़्यादा, एक तो मैं ही था और एक वो भाई थे, तो उन्होंने 1500 रुपये लिए, प्रॉपर अच्छे से फिटिंग करी है। कोई ऐसा नहीं है गाइस कि हाँ वहाँ तार लगाया बोर्ड में और तार लगा दिया और वहाँ से फिर लाइट एक बल्ब जल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ों का अलग अलग स्विच है, प्रॉपर फिटिंग करा रखी है, पाइपों की कवर करा रखे हैं तार। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं एक भी तार दिख रहा हो, अच्छे से फिटिंग करवा रखी है सारी चीज़ें। ये देखो, आप लोगों को तो पता ही था, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं पहले। तो इलेक्ट्रीशियन, तो ये जो टोटल खर्चा है ना गाइस, ये पूरा, ये मेरे हिसाब से मैंने किया नहीं है टोटल, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये टोटल खर्चा अगर आप करोगे ना, मेरे हिसाब से 55 से 50 के बीच में ये आएगा, या फिर ज़्यादा ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना मिस्त्री 8000 रुपये, ये वो चीज़ है गाइस। अगर मैं काम नहीं करता, हर घर में ऐसा नहीं होता कि भाई हर कोई कर लेता है, तो किसी के पास टाइम होता है, नहीं होता है, तो मिस्त्री रखना पड़ता। पेंटर मिस्त्री वो भी करता तो मुश्किल से मुश्किल 3 दिन वो भी लगाता, से 4 दिन वो भी लगाता, तो उसके हमने लिख दिए 4000 रुपये ऐसी भाई, ठीक है, नॉर्मली लिख दिए। तो अगर ये टोटल जोड़ दिया जाए ना, इससे भी ज़्यादा लगा मुझे पता है। अगर मैं टोटल जोड़ दूँ तो 70 से 75 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा हंस के। बिल्कुल लगा ही लगा है इसमें, जो पैसा बिल्कुल जो लगा है वो इसमें भाई 55 से 60 के बीच में लग चुका है। और आप लोगों को पता है अभी कबूतर भी छोड़ दिया है अपने लॉफ्ट में। भाई 0 से स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए ना ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मैं बता भी नहीं सकता सच में यार। मुझे पता है हमने कहाँ से शुरू किया है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, या फिर कबूतरों के लिए हम इतना कुछ कर भी पाएंगे। बट इन कबूतरों ने हमारी लाइफ इतनी चेंज करी है ना, तो इतना कुछ दिया है हमें कि ये हमने जो किया है ना, ये भी इनके लिए कम है। इन कबूतरों की वजह से आप लोगों का इतना सारा प्यार है, आप लोग हमसे जुड़े हो, बहुत सारी चीज़ें इन कबूतरों से रिलेटेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो हर एक चीज़ आप लोगों को, और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपने बहुत ज़्यादा पैसे बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो बनवाता है ना उसी को पता रहता है। यहाँ भाई एक सिर्फ स्लिप बनवाने जाओ, उसी में 2000-3000 कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता है। आप लोगों को पता है मैंने दूसरी छत ले रखी है, वहाँ पे भी मैंने एक लॉफ्ट बनाया सिर्फ लकड़ी का, कोई इसमें कोई दूसरा यूज़ नहीं है, सिर्फ लकड़ी लगी हुई है। उस लकड़ी को बनाने में ना 9 से 10 हज़ार रुपये जेब से चले गए उस लॉफ्ट को बनाने में। तो आप देख सकते हो जब छोटी सी छोटी चीज़ बनाएंगे तो इतना खर्चा हो रहा है। यहाँ तो भाई इनके लिए हमने महल बना दिया, महल से कम भी नहीं है गाइस ये, ठीक है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं। और गाइस बड़ी बोल नहीं बोलता मैं, बट हमने जहाँ हमारी हैसियत 150 रुपये कबूतर खरीदने की नहीं थी एक टाइम पे जब हमने शुरू किया था, वहाँ आज हमने भाई लाख से 1.5 लाख रुपये अपने कबूतरों में इन्वेस्ट कर रखा है। कबूतर हो, लॉफ्ट हो, बहुत खर्चा कर रखा है। इस 2025 में सिर्फ 1 साल के अंदर हमने इतना खर्चा किया है सिर्फ कबूतरों के ऊपर। तो ये जो शौक़ है ना गाइस, इस शौक़ में ना गाइस पैसा नहीं देखा जा सकता है, ये हकीकत है। ये शौक़ ऐसी चीज़ है कितना भी पैसा लगा दो वो भी कम पड़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो अभी रंजन 42-43 कबूतर फिर लेकर आया था,
बीच में भी लेकर आया था 8-9 पट्टे। मतलब ये एक एक कबूतर ना 1200 1000 रुपये इतने के हैं, और इसमें भाई 80+ कबूतर हैं, तो देख लो भाई। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को मैंने अच्छे से हर एक चीज़ बता दिया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई, उसके लिए सॉरी, और बट एक ही वीडियो बनानी थी, मैंने सोचा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। 足音だけ響く道波